असाइनमेंट्स प्लीज़ रख दें यहाँ पे। बाकी असाइनमेंट्स कहाँ पे हैं? असाइनमेंट्स बस इतने ही हैं? सर एक रिक्वेस्ट थी सर। सर वो अहमद भाई ने प्रोजेक्ट दे दिया ना। हाँ तो सर ग्रुप में 3 बंदे हैं। हाँ तो कम कर दो, ज़्यादा है। उन्होंने 2 कहे हैं सर। वो नहीं ज़्यादा है, वही मैंने ही उसको बताए थे कि 2 से ज़्यादा नहीं सर 3 कर दें सर। अभी इतनी लेट बताया और भी प्रोजेक्ट। नहीं ये मैक्सिमम 2 दिन का काम है जो प्रोजेक्ट आपको दिया है, अगर आप लगातार लगाओ। लेकिन आप लोगों का मुझे पता है तो 2 हफ्ते आपको लगेंगे मैक्सिमम। नहीं 2 हफ्ते मैक्सिमम लगेंगे। ओके रिकॉर्डिंग हो रही है? मैं इसमें शायद नहीं हो रही। ओके असाइनमेंट्स प्लीज़ अभी वापस रखते हैं यहाँ पे, वरना मैं लूँगा नहीं उसके बाद। लेट कंसिडर की जाएगी असाइनमेंट्स। कलेक्टेड आफ्टर दिस लेक्चर विल बी कंसिडर्ड लेट। यहाँ बैठ जाओ, क्या हो गया? जल्दी करो जो भी करना है। हरी अब ओके लास्ट टाइम एग्जाम्पल 5.1 एंड 5.2 की थी वाइड बैंड FM से रिलेटेड। आई होप वो क्लियर हो गई थी आपको एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंड वी ऑल्सो प्रूव द पॉइंट के PM इज़ नॉट दैट मच bandwidth efficient compared to frequency modulation, ठीक है। with the help of examples हमने इस concept को endorse किया था। 5.345 हमने 3.4 की थी हमने। 5.5 जो है वो very simple and easy example, अगर आपने assignment खुद की है तो 5.5 भी आप खुद कर लेंगे, ठीक है। इट इज़ अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसमें वही पैरामीटर्स निकालने हैं जिस तरीके के असाइनमेंट में निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये हम वी कैन क्विकली स्किप दिस थिंग एक्चुअली, ये आप खुद कीजिएगा 5.5 एग्जाम्पल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ FM, ठीक है। 2 किस्म के मेथड्स हैं। एक तो आपने ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट में भी आपको मिला हुआ है, डायरेक्ट मेथड ऑफ FM जनरेशन, जिसमें आप वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर बना रहे हैं, ठीक है। वरेक्टर डायोड्स यूज़ करेंगे, मैसेज सिग्नल डायरेक्ट आप उसकी इनपुट पे देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो इट्स नेम्ड इज़ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ FM जनरेशन। ये आर्मस्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ FM जनरेशन, पूरा इसका नाम ये है। तो वो क्या करता है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द नैरो बैंड FM एंड वी एक्सटेंड दैट टू वाइड बैंड। हम नैरो बैंड FM पहले जनरेट करते हैं और उसको फिर हम सम बीच में हम यूनिट्स लगाते हैं, मल्टीप्लायर्स के और नॉन लीनियर डिवाइसेस लगाते हैं, मिक्सचर भी लगा होता है बीच में, एंड वी एक्सटेंड इट टू एंड वी मेक इट अ वेरी वाइड बैंड FM सिग्नल, जिसकी डेविएशन भी ज़्यादा होती है और कैरियर फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। सो वी स्टार्ट विद अ स्मॉल डेविएशन एंड स्मॉल कैरियर फ्रिक्वेंसी एंड वी एक्सटेंड इट टू अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड विद हाई डेविएशन। तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ FM जनरेशन है। इस मेथड से जो FM सिग्नल जनरेट होता है उसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी बहुत स्टेबल होती है और डेविएशन भी एज़ पर द रिक्वायरमेंट आ जाती है। जो दूसरा VCO वाला मेथड है उसमें कैरियर फ्रिक्वेंसी में ड्रिफ्ट्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, एज़ यू मूव टू हायर
फ्रिक्वेंसीज, तो उसमें मसले हो जाएंगे डायरेक्ट मेथड के अंदर। तो इनडायरेक्ट मेथड इज़ कमर्शियली प्रैक्टिस्ड, और एफएम जो जनरेट होती है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड जनरेट होती है कमर्शियल ट्रांसमीटर्स में, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि नैरो बैंड एफएम की जो जनरेशन की जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी ब्लॉक डायग्राम डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है नैरो बैंड की, वहीं से बनी हुई है। और फिर हम देखेंगे कि वाइड बैंड सिग्नल किस तरह हम बना सकते हैं व्हेन वी एक्सटेंड द नैरो बैंड टू वाइड बैंड, ठीक है। बीच में एक और टॉपिक भी आएगा, इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज ऑन एफएम कंपेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो बीच में आएगा। आई थिंक हम पहले नैरो बैंड को देख लेंगे, उसके बाद फिर हम वो टॉपिक कवर करेंगे, देन वी विल मूव टू वाइड बैंड एफएम, ठीक है। ये आज का एजेंडा है। सो इफ़ यू गाइज रिकॉल, हमने जो एक्सपोनेंशियल पावर सीरीज़ के ज़रिए से किया था, एफएम सिग्नल को एक्सपैंड किया था टाइम डोमेन में, इफ़ यू रिकॉल, वो एक इन्फिनाइट टर्म्स बन रही थी, रिमेंबर दैट इक्वेशन। उसके ऊपर फिर हमने नैरो बैंड की कंडीशन अप्लाई की थी, फिर वो सिर्फ 2 टर्म्स में रह गई थी अप्रॉक्सीमेटली, याद है। कैन यू आइडेंटिफाई दोज 2 टर्म्स? ये वाली है, ठीक है ना। इफ़ यू रिप्लेस फाई ऑफ टी विद दिस टर्म देयर, तो ये वही 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एफएम इक्वेशन एक्सपेंडेड यूजिंग पावर सीरीज, ठीक है। तो ये वो फर्स्ट 2 टर्म्स है, और यही हमने क्या क्लेम किया था कि दिस इज एक्चुअली अ नैरो बैंड एफएम, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम में लिख दें, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम इसके बना दें आउट ऑफ दीज इक्वेशंस, तो वेरी सिंपल है। ऑल यू नीड इज द इंटीग्रेटर एंड देन some carrier generated by a local oscillator, a phase shifted carrier, और फिर एडर भी चाहिए आपको, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह के ब्लॉक्स चाहिए आप। इन दी एंड आपके पास क्या आ जाएगा? नैरो बैंड सिग्नल विद स्मॉल डेविएशन एंड स्मॉल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंटीग्रेटर, मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेट किया, फाई ऑफ टी बन गया। फाई ऑफ टी को किसके साथ मॉड्यूलेट होना है? साइन के साथ। तो लोकल ऑसिलेटर से जो भी कोसाइन जनरेट हो रहा है उसको फेज शिफ्ट करना है और फिर वो साइन बन जाएगा। और ये डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है एक्चुअली दिस ब्लॉक। तो साइन वाली टर्म फाई ऑफ टी को मॉड्यूलेट कर रही है, ठीक है। वो सब्ट्रैक्ट किस में हो रही है? कैरियर वाली टर्म के साथ। तो यहाँ पे अगेन कैरियर वाली टर्म भी जा रही है। तो जो भी मॉड्यूलेटेड टर्म है वो कैरियर वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्टेंट क्या सिग्नल बन रहा है? एस ऑफ टी, ठीक है ना, विच इज़ नैरो बैंड एफ एम, है ना। ईजी टू अंडरस्टैंड द ब्लॉक डायग्राम। सिमिलरली फॉर पीएम सिग्नल्स फेज मॉड्यूलेशन, क्या चेंजेस आ जाएंगी इस इक्वेशन में? नैरो बैंड पीएम की इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगी? क्या हटेगा? इंटीग्रल हटेगा, ठीक है। एंड ऑल यू वुड हैव इज जस्ट kp कांस्टेंट हियर being multiplied with a message signal. तो in other words यहाँ पे हम kp टाइम्स m of t लिख देंगे phi of t की जगह पे, सही। तो वो फेज मॉड्यूलेशन बन जाएगी नैरो बैंड, ठीक है। उसका भी इसी तरीके से ब्लॉक डायग्राम। राइट, सिंपल है, इजी है। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वाइड बैंड एफएम या वाइड बैंड पीएम का है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही, क्योंकि उसमें दैट टॉपिक इज़ द प्री-रेक फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, तो हम पहले वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन लीनियरिटीज़ इन एफएम कंपेयर टू नॉन लीनियरिटीज़ इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियरिटीज़ on amplitude modulation versus angle modulation. क्या non-linear elements present in communication system
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे कैसा इफेक्ट करते हैं और एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे उनका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। नॉन लीनियरिटीज़ का आइडिया है ना कि यू हैव सम ब्लॉक, सम यूनिट जिसकी इनपुट आउटपुट नॉन लीनियरली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल y ऑफ t इज इक्वलेंट टू x क्यूब ऑफ t, x स्क्वायर ऑफ t, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में यू विल फाइंड सेवरल सच ब्लॉक्स जिनका बिहेवियर नॉन लीनियर हो, ठीक है। तो उसमें से आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल गुजर रहा होगा, तो उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के साथ क्या हो रहा होगा वो हम देखेंगे एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के पर्सपेक्टिव से और एक फिर हम एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पर्सपेक्टिव से। एंगल मॉड्यूलेशन में हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को देखेंगे इन दिस पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उसमें इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इक्वेशंस मेरे पास बुक है, तो वहीं से मैं आपको दिखाऊंगा। एंड इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन प्रूविंग दिस थिंग तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के प्रूव कर सकता है ये चीज़ें। Okay. In this particular scenario, you have an input-output relationship which is non-linear. X of t is the input, y of t is the output. You can see here, input is non-linearly related with the output. ठीक है? Non-linear element कौन सा है इसमें से? x cube of t, ठीक है? x cube of t is the non-linear element, जिसकी वजह से ये it's a kind of a system which is non-linear. तो अगर इनपुट आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाए, ठीक है, इफ x of t is amplitude modulated signal, तो उसकी फॉर्म क्या होगी? x of t is m of t times cos of omega ct, in amplitude modulated signal, मैसेज सिग्नल being modulated by carrier signal, amplitude modulated. तो आपके पास मैसेज सिग्नल हो जाए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा cos of omega ct times m of t. x of t is being replaced with this signal as an input to a non-linear device, ठीक है। तो x of t की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट करें तो ये दो टर्म्स बनेंगी correspondingly. If you further solve these two terms, इसको एक्सपेंड करें cos क्यूब ऑफ ओमेगा सी टी को cos ऑफ ओमेगा सी टी टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा सी टी, cos स्क्वायर को एक्सपेंड करें 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी टी बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने लगानी है और फिर फर्दर उसको भी मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करें, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल एंड अप विद दीज टर्म्स, वो उसने यहाँ पे लिखी हुई है डायरेक्टली। तीन टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ए एम ऑफ टी का टाइम्स कॉज ऑफ मेगा सी टी और एक ये वाली टर्म, ठीक है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई और कैन यू क्लेम कि भाई आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल नॉन लीनियर सिस्टम से गुजरने के बाद कुछ भी नहीं हुआ उससे, कैन यू एक्सट्रैक्ट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउट ऑफ इट? हाउ? बताएं बताएं। सर am of t मल्टीप्लाई करें cos of omega ct, हाँ फिर इसको दोबारा तो बैंड पास फिल्टर लगाएं तो ये भी तो आ जाएगा, ये भी तो उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर है m क्यूब ऑफ t, ठीक है ना। m क्यूब ऑफ t इज ऑल्सो मॉड्यूलेटेड ऑन ओमेगा c, ठीक है ना। तो यू वोंट हैव जस्ट m ऑफ t देयर, आपके पास सम नॉन लीनियरिटीज भी होंगी, वो ऐड हुई होंगी मैसेज सिग्नल के अंदर। तो इट्स लाइक कि यू कांट हैव m ऑफ t बैक फ्रॉम नॉन लीनियर डिवाइस आउटपुट, ठीक है। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको वापस नहीं मिल सकता नॉन लीनियर की आउटपुट पे, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में तो ये आपको नज़र आ रहा है, राइट। तो इन जनरल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो उसके ऊपर नॉन लीनियर सिस्टम का इफेक्ट बहुत सिवियर होता है एंड इट विल सिवियरली डिस्टॉर्ट योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। और उधर से फिर रिकवरी नहीं हो सकती मैसेज सिग्नल की भी किसी भी फॉर्म में। यू वुड रिक्वायर दोज डिवाइसेस जो लीनियर हो, you will require linear amplifiers in the amplitude modulation and demodulation circuits. Non-linear होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये आपकी एक कंक्लूजन हुई। व्हाट इफ मैं एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को नॉन लीनियर डिवाइस से पास करूं, सिमिलर नॉन लीनियर डिवाइस, तो फिर मेरे पास क्या चीज़ बनेगी? दैट इज़ इंटरेस्टिंग, वो हम देखते हैं अब।
सर इसमें फिर डिमोड्यूलेशन नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, डिस्टॉर्शन आएगी। Actually, I don't have this in the slides, तो वो मुझे दिखानी पड़ी है बुक से। Consider another non-linear input-output relationship। ये भी non-linear है आपके सामने। x square of t की वजह से ये input-output non-linear हो जाती है, ठीक है? This term is non-linear। तो consider another non-linear relationship between input and output, और x of t की जगह पे अब हम क्या कर रहे हैं, angle modulated signal भेज रहे हैं, सही? Generalized form of angle modulated signal. This phi of t can be either kf times m of alpha d alpha, or it can be kp times m of t। दोनों हो सकते हैं phi of t की वैल्यू, ठीक है ना? This is for pm and this is for fm, right? उसकी नोटेशन उसने इस तरीके से की हुई है। इसको साई कहते हैं, फाई कहते हैं, क्या कहते हैं सिंबल? साई कहते हैं, मे कॉल इट साई, ठीक है? हाँ, तो दिस सिंबल कैन बी दैट थिंग इफ इट्स कंसिडर्ड एज fm। दिस सिंबल कैन बी kp times m of t if it is considered as phase modulated signal, ठीक है? However, we are substituting x of t there at both places, और फिर उसको हम expand करके देखेंगे कि क्या चीज़ बनती है, ठीक है? So in the following equation आपको मैं दिखाता हूँ 190। Is it visible? ठीक है, in the end, ठीक है? ओके, हमने क्या किया कि phi of t की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करनी है kf टाइम्स m of alpha की, ठीक है? स्क्वायर को ओपन किया, you can see here the square is being opened, 1 plus cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाया, ठीक है? तो आपके पास तीन टर्म्स आ गई, एक DC वाली, एक cos of this, and then cos of 2 times omega c and 2 times psi of t, ठीक है? psi of t की जगह आपने fm कंसिडर करके इंटीग्रल सब्स्टिट्यूट किया, तो you end up with this term, ठीक है? तीन टर्म्स आ गए अगेन। अच्छा, अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉन लीनियर सिस्टम से fm को जब हमने पास किया fm सिग्नल को, तो कैन आई एक्सट्रैक्ट इट समहाउ द सेम fm सिग्नल? क्यों कर सकते हैं? कर सकते हैं। इफ आई अप्लाई अ बैंड पास फिल्टर एट ओमेगा सी विद डेविएशन 2 times डेल्टा f, ठीक है? तो कौन सा सिग्नल आएगा? ये वाली टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, विच इज FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है ना? यानी वो जो ओरिजिनल सिग्नल था वही वापस आ जाएगा FM मॉड्यूलेटेड। मैं कह रहा हूँ कि ये जो तीन टर्म्स आई हैं, यू कैन सी हियर, नॉन लीनियर सिस्टम की आउटपुट है, ठीक है? ऑल एग्री उसकी आउटपुट है। अच्छा, इसकी आउटपुट के आगे अगर मैं फिल्टर लगाऊँ, ओमेगा सी उसका सेंटर पॉइंट है, बैंड पास फिल्टर, और डेविएशन 2 times डेल्टा f है, तो पूरा का पूरा FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल उससे पास आउट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट DC है ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है? सो यू कैन एक्सट्रैक्ट द FM सिग्नल आउट ऑफ इट। तो इससे आपका क्या समझ आती है कि नॉन लीनियर सिस्टम से इवन इफ FM सिग्नल पास कर जाए, यू कैन स्टिल एक्सट्रैक्ट इट, और उसमें इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। जिस तरीके से हमने मॉड्यूलेट किया है, वो एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है? व्हाट डज इट मीन कि आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम में सेवरल नॉन लीनियर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, FM सिग्नल उसमें से गुजर है, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वी कैन एक्सट्रैक्ट इट एनीवेयर एट एनी पॉइंट एट द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के भाई नॉन लीनियर की वजह से FM को तो कुछ मसला ही नहीं होता। हाउएवर AM के केस में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में, यू हैव सीन दैट कि डिस्टॉर्शन आ जाती है, ठीक है? तो इट इज़ मोर रोबस्ट काइंड ऑफ FM स्कीम इन नॉन लीनियर इन्वायरमेंट्स। और यहाँ से एक सबसे बड़ा फीचर क्या FM में नज़र आता है? कैन एनीवन आइडेंटिफाई? अगर किसी ने एम्पलीफायर्स वगैरह पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पे कुछ लीनियर और नॉन लीनियर की चीज़ें होती हैं एम्पलीफिकेशन में। यू वुड रिक्वायर एम्पलीफायर टू बी आइडियली लीनियर, ठीक है ना? लीनियर एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं ना, तो रिस्ट्रिक्शन FM के ऊपर आ रही है लीनियर एम्पलीफायर्स की? नहीं आ रही,
ठीक है ना. यू कैन इवन यूज़ नॉन लीनियर एम्पलीफायर्स फॉर FM, ठीक है. तो ये मोर आप कह लो कि रोबस्ट काइंड ऑफ स्कीम होगी है और रिलैक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आ गया एज फार एज एम्पलीफिकेशन इज़ कंसिडर्ड. तो वो हम नॉन लीनियर एम्पलीफायर्स भी यूज़ करके एम्पलीट्यूड एंगल मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, FM मॉड्यूलेशन कर सकते हैं. सेम इज़ ट्रू फॉर द PM के केस में भी यही होगा. जस्ट वो इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा और KP टाइम्स M ऑफ T आ जाएगा, ठीक है. लेकिन इसमें एक और फीचर आपने नोट नहीं किया. ऑब्जर्व द थर्ड टर्म, ये वाली जो टर्म है, ये क्या चीज़ है? 2 मेगा C के ऊपर FM सिग्नल है with twice the deviation. Make sense? ठीक है, यानी this is again the FM signal with centered at 2 mega C with twice deviation. तो अब आप थोड़ा सा नोट करें, जो इनडायरेक्ट मेथड है FM जनरेशन का, वाइड बैंड जो है, जो हमने अभी इमीडिएटली पढ़ना है, उसमें आपको मैंने शुरू में बताया कि हम नैरो बैंड से स्टार्ट होंगे और फिर वाइड बैंड सिग्नल बनाएंगे, ठीक है. नैरो बैंड सिग्नल की स्मॉल डेविएशन और स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है और वाइड बैंड की हाई डेविएशन और हाई फ्रीक्वेंसी होती है. तो वी आर गोइंग टू यूज नॉन लीनियर डिवाइसेस टू इंक्रीज आवर कैरियर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज आवर डेविएशन, ठीक है ना. यानी मैं अगर यहाँ पे 2 मेगा C के ऊपर फिल्टर लगा दूँ तो आई वुड हैव दिस टर्म एक्सट्रैक्टेड आउट, और वो भी FM मॉड्यूलेटेड टर्म है, ठीक है ना जी. किसी का कोई क्वेश्चन? AC बंद कर दें, AC बंद कर दें. ओके, राइट. तो दो चीज़ें आपको अभी समझ आई हैं कि एक तो नॉन लीनियरिटी, इसकी वजह से FM को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दूसरा ये कि हम इस नॉन लीनियरिटी को उल्टा हम अपने फ़ायदे में लेके आ सकते हैं. येस, वी कैन यूज़ इट टू इंक्रीज द डेविएशन एज वेल एज द कैरियर फ्रिक्वेंसी, ठीक है. तो इनडायरेक्ट मेथड में हम एग्जैक्टली इसी टाइप की नॉन लीनियर डिवाइस यूज़ करेंगे. अभी तो ये स्क्वायर वाली थी, आपने नोट किया था नॉन लीनियर डिवाइस का ऑर्डर 2 था, x² of 2. तो यू कैन इंक्रीज दी ऑर्डर एज वेल, ठीक है. इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो let's say if you have the non-linear device of nth order, ठीक है, और आपने अगर कैरियर फ्रिक्वेंसी को n टाइम्स बढ़ाना है तो आप nth ऑर्डर की नॉन लीनियर डिवाइस यूज़ करेंगे, ठीक है, राइट. डेविएशन भी nth टाइम इंक्रीज हो जाएगी, n टाइम इंक्रीज होगी, राइट. दोनों चीज़ें सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही हैं. तो एज इफ़ के आप नॉन लीनियर डिवाइस को एज अ मल्टीप्लायर यूज़ करें, यही बनती है ना सेंस कि आपकी कैरियर फ्रिक्वेंसी लेट्स से FC1 थी और नॉन लीनियर डिवाइस का ऑर्डर अगर 2 है तो आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी, 2 टाइम्स FC बन जाएगी. तो एज इफ कि आपने 2 की मल्टीप्लिकेशन दे दी, ठीक है ना. तो आई कैन शो इट अ नॉन लीनियर डिवाइस इन अ ब्लॉक फॉर्मेट एज के इट्स अ मल्टीप्लायर विद लेट्स से 2x लिखा हुआ है अगर, ठीक है. तो मीन्स कि ये सेकेंड ऑर्डर की नॉन लीनियर डिवाइस है, ठीक है, कि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन देगी कैरियर फ्रिक्वेंसी को भी और डेविएशन को भी, ठीक है ना. एज सिंपल एज दैट. अगर ये nth ऑर्डर है तो ये n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन देगी कैरियर फ्रिक्वेंसी को भी और डेविएशन को भी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो इफ FC1 इनिशियल है और ये डेल्टा F1 इनिशियल है, अगर ये इसमें से गुजरेंगे तो ये n टाइम्स FC1 और n टाइम्स डेल्टा F इन दी आउटपुट आ जाएगी. सही. हम ब्लॉक की फॉर्म में नॉन लीनियर डिवाइस को इस तरीके से मेंशन करेंगे इन दी जनरेशन मेथड जब यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो ये जो बुक में आर्टिकल है इस पेज में, पेज नंबर 227 और 228, या पढ़ लीजिएगा. ये समरी मैंने आपको एक्चुअली सारी चीज़ें बताई थी हैं, जस्ट रीड कर लीजिएगा इस पेज को, है ना. उसमें यही चीज़ है. क्या चीज़ें देख के तो आप म्यूज़िक सुनते हुए बुक पढ़ लो या कोई. हाँ. देखो, आप ओरिजिनल बुक बाय करो, वो बड़ी रंगीन होती है, ठीक
ठीक है। सर वो बड़े करने के लिए फिर क्या करना है? पैसे चाहिए। देखो बुक आपको डल इसलिए लग रही है क्योंकि आपने कभी बुक उठाई नहीं, कभी पढ़ी, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन ये तो ये आर्ट्स की बुक तो नहीं है ना, है? तो आप सॉफ्ट कॉपी ना पढ़ो ना, हार्ड कॉपी, लेकिन वो इस टाइप की होगी। इसका कोई अच्छा वर्जन ले लो जो कि ज़रा आपको वाइट पेजेस नज़र आए। बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। इसने बड़ी वैलिड पॉइंट उठाया, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास कोई डल सा वर्जन है ना तो आपका दिल नहीं चाह रहा होता उसको देने, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल बुक है ना तो आप पढ़ते जाते हो, ठीक है ना। नहीं बस पढ़ लिया किसी तरह। लेकिन मेरे पास मेरी कोशिश होती है कि मैं ओरिजिनल बुक्स रखूं, ठीक है, आइदर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। खाने के लिए एक बंदा रखा होगा, इतना भी वो ओरिजिनल नहीं, ठीक है। ओके ओके, नाउ लेट्स सी कि जो इनडायरेक्ट मेथड है आपकी बुक में एफएम जनरेशन का, वो क्या चीज़ है। वही है ना, उसी की बेस बनाई है कि उसमें हम नॉन लीनियर डिवाइसेस यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में। नाउ लेट्स सी कि हाउ वी लिंक एवरीथिंग, ठीक है ना। ओके, this is the example of a commercial FM transmitter with the transmission frequency of station frequency of 91.2 megahertz and deviation of 75 kilohertz, ठीक है। maximum frequency deviation of 75 kilohertz. This means कि delta f आपकी 75 kilohertz है। दोनों तरफ होगी तो 150 हो जाएगा, राइट। सेंटर पॉइंट आपका 91.2 मेगा है, 25 ईच साइड पे आपने छोड़ने और फिर नेक्स्ट स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, सही। तो ये कमर्शियल एफएम ट्रांसमीटर की एग्जांपल है विद द रिक्वायर्ड डेविएशन। दिस इज व्हाट यू वांट टू जनरेट, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन। वेयर आर यू स्टार्टिंग फ्रॉम? आप इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। यू हैव अ नैरो बैंड एफएम, ठीक है, विद दिस मच फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज ओनली, with this much deviation 25 hertz only, ठीक है। It's a very small value, 25 hertz and 200 kilohertz, such that के beta is less than 1, ये narrow band FM। तो आप यहाँ से start हो रहे हैं and you want to achieve this thing out of several non-linear devices and जो भी process बीच में involved है, ठीक है। तो ये आपकी problem है। So how we are going to approach it, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे mention भी है कि we need to find out कि how much यानी विच ऑर्डर ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस इज टू बी नीडेड, ठीक है ना, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देयर आर टू वेज, जिसमें से एक वे वैलिड है, ठीक है, वो यहाँ पे हुआ है कि यू टेक द रेशियो ऑफ द आउटपुट डेविएशन टू द इनपुट डेविएशन। तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स का आपने मल्टीप्लिकेशन देनी है डेविएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 बनता है, मीन्स आपने 3000 ऑर्डर की नॉन लीनियर डिवाइस लगानी है, सही। सो डेविएशन 25 हर्ट्ज से 75 किलो हर्ट्ज पे पहुंच जाएगी। बट व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कहाँ पहुंचेगी? एक मिनट, पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि हम ये यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नैरो बैंड एफएम की क्या स्पेक्स हैं, वाइड बैंड की क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। आई एम सेइंग कि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एफ है नैरो बैंड के बाद 25 हर्ट्ज और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है FC1 वो है 200 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ऑल एग्री, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है कि 75 किलो हर्ट्ज डेविएशन बनानी है इन द आउटपुट वाइड बैंड की और 91.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बनानी है, यही प्रॉब्लम है ना। तो मैंने वो फैक्टर फाइंड करना है कि किस ऑर्डर की नॉन लीनियर डिवाइस से मैं पास करूं अपने नैरो बैंड सिग्नल को, ठीक है। तो वो फैक्टर हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। आइदर आई गो फॉर 91.2 मेगा डिवाइडेड बाय 200 किलो हर्ट्ज, तो फिर भी फैक्टर आ जाएगा, और 75 किलो हर्ट्ज डिवाइड बाय 25, तो फिर भी फैक्टर आ जाएगा। दोनों केसेस में फैक्टर डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो विच शुड बी यूज्ड, विच फैक्टर शुड बी यूज्ड? प्रॉब्लम समझ आई है ना?
कि आई कैन ऑल्सो डू इट लाइक दैट कि आपकी जो एफ सी आउट है FC2 विच इज़ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय FC1 विच इज़ 200 किलोहर्ट्ज़, तो सम फैक्टर आएगा, ये आप कैलकुलेट करके बताएं, और एक आपके पास आएगा डेल्टा F2 डिवाइड बाय डेल्टा F1। ये कितना आता है? आई नीड समवन जिसके पास कैलकुलेटर हो थ्रू आउट दिस एग्जाम्पल। 456 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। ओके, मैं किस ऑर्डर का नॉन लीनियर डिवाइस यूज़ करूं? 3000 का करूंगा तो डेल्टा एफ मेरी हो जाती है सेटिस्फाई, ठीक है, कि वो 75 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगी। लेकिन कैरियर फ्रिक्वेंसी जब 3000 से मल्टीप्लाई होगी 200 किलोहर्ट्ज़, तो क्या प्रोड्यूस होगा? 600 मेगा, ठीक है, राइट। अगर मैं ये यूज़ करूं तो कैरियर फ्रिक्वेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पे आ जाएगी, बट डेल्टा एफ मेरी फिर भी स्मॉल होगी। ऐसे ही है, प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना कि आई क्या रही है? दोबारा देखो, इतनी सिंपल चीज़ है, दोबारा देख लें कि ये वो फैक्टर है और नॉन लीनियर डिवाइस का जो ऑर्डर है ये वो चीज़ है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रीवियस टॉपिक तो फिर ये समझ आ जाना चाहिए। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इसका मतलब है पिछला टॉपिक नहीं समझ आया। ये जो फैक्टर है, दिस इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है, राइट। मुझे चाहिए 75 किलोहर्ट्ज़ इन द आउटपुट, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 25 हर्ट्ज़, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या चीज़ सेटिस्फाई हो रही है? डेविएशन डेल्टा एफ, ठीक है। तो जब हम नॉन लीनियर डिवाइस से FM सिग्नल को पास करेंगे तो कैरियर फ्रिक्वेंसी भी तो सेम अमाउंट से इंक्रीज होगी, सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी। तो जब कैरियर फ्रिक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़ मल्टीप्लाई होती है 3000 से, तो आपकी FC कितनी जनरेट होती है? 600 मेगा, ठीक है ना, राइट। एंड डेल्टा एफ आ जाती है 75 किलोहर्ट्ज़, राइट। एक चीज़ अचीव होगी, एक नहीं हुई, ठीक है, स्टिल नॉट डन येट। अगर मैं ये यूज़ करूं फैक्टर विच इज़ द रेशियो ऑफ 91.2 मेगा डिवाइड बाय 200 किलोहर्ट्ज़, तो कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या बन जाती है? 91.2 मेगा, और डेल्टा एफ कितनी बनती है? 456 टाइम्स 200 क्या होता है? 9122 कितने किलो बनता है? 1% प्लीज। 912 और 50 किलो हर्ट्ज में मुझे बता दें प्लीज, ठीक है। सर 912 20 और किलो। ओके, मेगा में बता दें। नहीं गलत बता रहे। 456 200 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 456 मल्टीप्लाइड विथ 25, ठीक है, कितना आएगा? 11.4 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एफ है ये मीट नहीं हुआ और एफ सी मीट हो गया, ठीक है। तो मैं ये द क्वेश्चन इज कि हाउ शुड वी अप्रोच द प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। अभी तो हमें सिर्फ ये पता है कि नॉन लीनियर डिवाइस इक्वल अमाउंट से, यानी इक्वल फैक्टर से दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रही है। हाउएवर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो दो डिफरेंट है एक्चुअली, ठीक है, इक्वल नहीं है। या तो इक्वल होती दोनों चीज़ें तो फिर तो एक फैक्टर हम यूज़ कर सकते थे। तो अब हम किस तरीके से करें? आपने मिक्सचर्स वगैरह पढ़े हैं ना, जो लास्ट टाइम हमने सुपर हेटेरोडाइन में भी देखा था, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे हम ट्रांसलेट करते थे, राइट। वी नीड अ डिवाइस जो कि यहाँ पे फॉर दिस केस इफ कैरियर फ्रीक्वेंसी इज टू हाई, 600 मेगाहर्ट्ज़ है ना आउटपुट में, वी नीड अ डिवाइस जो कि सिर्फ कैरियर फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आए विदाउट चेंजिंग द डेविएशन। ऐसी चीज़ चाहिए, राइट। अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ डिवाइस जो कि सिर्फ कैरियर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकती है और वो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पे ले आएगी विदाउट अफेक्टिंग द डेविएशन, तो इसको यूज़ ना करूँ, ठीक है ना। मिक्सचर कैन डू द जॉब फॉर यू, ठीक है ना।
मिक्सचर डजंट चेंज द डेविएशन, राइट। अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो आई कैन नॉट मूव दिस टू एनी हायर पॉइंट, मुझे कैरियर फ्रिक्वेंसी मेरी कैरियर फ्रिक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू डैट कि आप पहले डेल्टा एफ को सेट करें कि डिज़ायर्ड डेविएशन मीट हो जाए, कैरियर फ्रिक्वेंसी बेशक बहुत हाई वैल्यू बन जाए, ठीक है ना, उसको हम डाउन कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग अ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर की क्या थ्योरी होती है, थोड़ा सा रिकॉल करें। मिक्सचर इज अ मल्टीप्लायर फॉलोड बाय अ लो पास फिल्टर, ठीक है। तो ये एक मल्टीप्लायर है फॉलोड बाय अ लो पास फिल्टर। मिक्सचर किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहा होता है, एक मिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है ना, कॉज ऑफ ओमेगा मिक्स टाइम्स टी, और इसकी जो भी इनपुट पे सिग्नल आता है वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और सम्स एंड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, उसमें से डिफरेंस फ्रीक्वेंसी को लो पास फिल्टर पास कर देता है। दैट्स दी बेसिक्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 3000 का फैक्टर अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो मेरे पास जो यहाँ पे इनपुट में FM का जो सिग्नल होगा वो किस किस्म का होगा, cos of 2 pi times 600 megahertz times t plus kf times m of alpha d alpha, something like that. All agree or not कि मिक्सचर की इनपुट में मेरे पास ये सिग्नल होगा आफ्टर बीइंग पास थ्रू अ नॉन लीनियर डिवाइस ऑफ ऑर्डर 3000, ठीक है। कैरियर फ्रीक्वेंसी इसकी दिस मच होगी, राइट, डेविएशन भी उसकी बढ़ गई है, अज्यूमिंग कि दिस थिंग इज एक्चुअली डेल्टा एफ, this thing results in delta f equivalent to 75 kilohertz, ठीक है, assuming this thing results in delta f equivalent to 75 kilohertz। ये चीज़ आपके पास आ रही है, ये this is the point of consideration here। इसको नोट करें कि ये किस तरीके से वापस आएगा। जब ये सिग्नल मल्टीप्लाई होगा इस सिग्नल के साथ, तो क्या होगा कि 600 मेगा एक मरतबा इसमें प्लस होगी और एक मरतबा माइनस होगी, ठीक है। तो मिक्सचर की मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट करूं सच दैट आउटपुट में मेरे पास यही सेम सिग्नल ट्रांसलेट हो जाए 91.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। बताएं। अहमद बताएगा। अहमद, मिक्सचर की मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करूं सच दैट कि इनकमिंग मेरे पास 600 मेगा है, आउटपुट में रिक्वायर्ड 91.2 मेगा आ जाए। वेरी सिंपल है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। यस, और दूसरी पॉसिबिलिटी एडिशन वाली भी मैं यूज कर सकता हूँ, 691.2 मेगा, ठीक है। अहमद ने बताया कि ओमेगा मिक्स कैन बी आइदर 2 pi times the 600 mega plus 91.2 mega और माइनस 91.2 मेगा, ऐसे ही होता है ना मिक्सचर फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो सम्स एंड डिफरेंस करने के बाद जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो हमेशा 91.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर होगा, राइट। तो क्या डेविएशन चेंज हुई है? नो, ठीक है। Only the frequency is translated from 600 to 91.2 megahertz, right? तो यहाँ पे क्या आपकी कंक्लूजन निकली अभी थोड़ी सी और, कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज़ कर लिया है सच दैट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो यू कैन कंट्रोल इट यूजिंग अ मिक्सचर। मिक्सचर आउटपुट पे लगा के आप डेविएशन को छेड़े बगैर कैरियर फ्रीक्वेंसी को 600 मेगा से वापस 91.2 मेगा पे लेके आ सकते हैं, राइट। ओके, ऑल विद मी, या मैं रिपीट करूं यहाँ पे, क्योंकि आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ देखें। नॉर्मली वी आर शॉर्ट ऑफ सच मिक्सचर्स और वी आर शॉर्ट ऑफ सच फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स जो कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकें,
रिक्वायरमेंट देखें कितनी है, 600 प्लस 91.2 और 600 माइनस 91.2, अबव 500 मेगाहर्ट्ज रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो व्हाट इफ आई से कि मेरे पास जो मिक्सचर की कैपेबिलिटी है और ऑसिलेटर की जो कैपेबिलिटी है जनरेट करने की फ्रीक्वेंसी, वो सिर्फ 5 मेगा से लेके 15 मेगा तक है। नहीं, एक मिनट, तो फिर मैं डाउन कन्वर्ट किस तरह करूं? बात समझ आ रही कि व्हाट इफ आई से कि हार्डवेयर रिस्ट्रिक्ट मुझे कह रहा है कि आप 5 मेगा से 15 मेगा फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसकी जनरेट कर सकते हैं मिक्सचर की, आप 500 मेगा से ऊपर की तो दूर की बात है, वो आप जनरेट ही नहीं कर सकते। इफ़ आई वांट जनरेटेड तो मैं डाउन कन्वर्ट किस तरह करूं, ठीक है ना, राइट। तो एक तरीका है इसका कि आप मल्टीप्लायर को स्ट्रेट अवे 3000 अप्लाई मत करो, इसको भी ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है, 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दो, राइट। सम फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर दो सच दैट कि कुछ एक फैक्टर आपने मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, फिर उसको पहले डाउन कन्वर्ट किया यूजिंग अ लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और फिर रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ आई विल शो यू अ सिमिलर डायग्राम जो आपकी बुक में है, जिसने सम फैक्टर पहले मल्टीप्लिकेशन किया, फिर डाउन कन्वर्ट किया, एंड देन रेस्ट ऑफ द फैक्टर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द फैक्टर्स, आपको पता चल गया कि टोटल फैक्टर क्या है, 3000 वाज द फैक्टर, राइट। उसको आप ब्रेक कर दें इन 2 पार्ट्स और इन सेवरल पार्ट्स, इट्स अप टू यू। इसके बहुत से सोल्यूशन हो सकते हैं एज लॉन्ग एज आप प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहें कि मिक्सचर फ्रीक्वेंसी आपकी विद इन दिस रेंज है, यू कैन कम अप विद सो मैनी सॉल्यूशंस फॉर दैट, ठीक है। वन ऑफ द सोल्यूशन आपकी बुक में हुआ है जिसमें उसने फैक्टर को 2 हिस्सों में ब्रेक किया, एक 64 और एक 48। यहाँ पे नोट कीजिएगा 64 और 48 एग्जैक्टली 3000 नहीं बनता, 3072 बनता है, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 3000 बनता है। इसकी भी एक रीज़न है कि उसने बुक में ये शो किया है कि समटाइम्स यू आर नॉट अवेलेबल विद any order of non-linear device. Sometimes you are restricted with let's say 2 times या 3 times के order की devices सिर्फ available होती हैं, तो फिर किस तरीके से 3000 का फैक्टर दूं मैं, राइट। 2 और 3 का मल्टीपल अगर मैं बनाऊं तो 3000 नहीं बनता, सही। तो उसमें फिर आप क्लोजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालते हैं, विच इज 3072 जो इसने निकाली हुई है, राइट। तो क्लोजेस्ट पॉसिबल फैक्टर इन टर्म्स ऑफ 2s and 3s के जो मल्टीपल्स हैं वो 3072 उसने निकाला हुआ है, और लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि डेविएशन आपकी 75 किलोहर्ट्ज़ की बजाय 76.8 किलोहर्ट्ज़ आ गया आउटपुट डेविएशन, राइट। वी कैन गेट अवे विद दैट क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कमर्शियली वी हैव 25 किलोहर्ट्ज़ गार्ड बैंड ऑन ईच साइड, ऑन आइदर साइड्स, तो वो डेविएशन को उन्होंने थोड़ा सा रूम दिया हुआ है कि आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। वो मैंने आपको बताई है, यहाँ नहीं लिखी हुई। हाँ, रिलेटेड है, कंसेप्चुअली रिलेटेड है, ठीक है। बुक में मेंशन नहीं है, वरना आप सोच में पड़ जाएंगे कि इसने मिक्सचर दरमियान में क्यों लगाया। तो आई एम टेलिंग यू कि दैट्स द रीजन। 25 किलोहर्ट्ज़ का किलोहर्ट्ज़ गार्ड में 200 किलोहर्ट्ज़ टोटल बैंडविड्थ है ना, आप ऑक्यूपाई करें 150 किलोहर्ट्ज़, 75 किलोहर्ट्ज़ 75 तो फिर 50 किलोहर्ट्ज़ रह जाते हैं, 25 आइदर साइड, ठीक है ना। तो उस गार्ड बैंड के अंदर यू हैव रूम टू इंक्रीज द डेविएशन। 150 से बढ़ गई है ना आपकी, नोट करें 76.8 है, इसका डबल करें तो ये बन जाएगी 53 पॉइंट समथिंग बनेगी, ठीक है ना, स्लाइटली ग्रेटर देन 150 किलोहर्ट्ज़, यू कैन गेट अवे विद दैट। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि योर कैरियर फ्रिक्वेंसी इज एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड वन। अगर ये स्टेशन की फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो फिर तो आप दूसरे स्टेशन पे चले गए ना, राइट। ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। हाउएवर डेल्टा एफ कैन वेरी स्लाइटली, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा वेरी कर जाए कि भाई आप उसके दूसरे स्टेशन की डेविएशन के साथ मिक्सअप होना शुरू हो गए, ठीक है। गेटिंग इट। अच्छा, नाउ लेट्स सी कि इसने किस तरीके से किया हुआ है, कैलकुलेशंस क्या की हुई है ऊपर इस डायग्राम के अंदर। ये जो फर्स्ट पोर्शन है इन द लेफ्ट साइड यू ऑल कैन सी, ये नैरो बैंड एफएम की ब्लॉक डायग्राम है, राइट। ब्रेक, एक मिनट,
ओके, ये स्लाइड यहीं पे खुली हुई है, ठीक है। हम ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स की, हम इसी को स्टार्ट करते हैं फिर आगे, ठीक है ना।